आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके हर अक्षर का लाखों बार जाप करना पड़ता है। जैसे अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र ले लें, जिसमें 5 अक्षर हैं, तो मान्यता यह है कि आपको इसकी सिद्धि पाने के लिए या इसका पूरा लाभ उठाने के लिए 5 लाख बार इसका जाप करना होगा। लेकिन फिर सोचिए, जो बड़े और लंबे मंत्र हैं, जैसे कामाख्या मंत्र या हमारा सबसे जाना माना सबसे शक्तिशाली गायत्री मंत्र, जिसमें 24 अक्षर हैं, क्या योगी या साधक सचमुच इसका 24 लाख बार जाप करते हैं? क्या यह संभव है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो रुकिए, क्योंकि आपको सिद्धि पाने के लिए सचमुच में लाखों बार जाप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है। आज मैं आपसे मंत्र जाप के 4 ऐसे तरीके साझा करने जा रहा हूं, जिनका उपयोग करके आप कम समय और कम संख्या में भी मंत्रों की शक्ति और सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। चलिए इन 4 तरीकों को समझते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला तरीका है वैखरी। ये वो तरीका है जो हम सब आमतौर पर करते हैं, जोर से बोलकर मंत्र का जाप करना। आप माला लेकर या बिना माला के मंत्र को ऊंची आवाज में बोलते हैं। ये जाप का सबसे प्राथमिक रूप है। ये प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, अगर आपको पूर्ण सिद्धि चाहिए तो वैखरी जाप आपको लाखों की संख्या में करना होगा, और ये सचमुच में जीवन भर का काम हो सकता है। ये जाप का सबसे स्थूल रूप है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, मध्यमा। ये जाप वैखरी से ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। मध्यमा का अर्थ है मन में जाप करना। इसमें आपके होंठ नहीं हिलते, आप आवाज नहीं निकालते, बल्कि मंत्र को अपने मन के भीतर दोहराते हैं। और इसका क्या असर होता है जानते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप ओम नमः शिवाय जैसे किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करते हैं, तो ये वैखरी द्वारा किए गए 108 जाप के बराबर माना जाता है। सोचिए, सिर्फ मन में जपने भर से शक्ति 108 गुना बढ़ गई। ये वैखरी से कई गुना ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इसमें आपकी एकाग्रता भीतर की ओर होती है। तीसरा तरीका और भी गहरा है, पश्यंती। पश्यंती का अर्थ है देखना, विजुअलाइज करना। इस विधि में आप मंत्र को बोलते नहीं हैं, नहीं मन में दोहराते हैं, बल्कि आप मंत्र के अक्षरों को अपने मन की आंखों से देखते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि मंत्र के अक्षर, चाहे आप उन्हें हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में जानते हो, आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, बिना सोचे, बिना बोले। और ये कितना शक्तिशाली है? एक पश्यंती जाप मध्यमा के 108 जाप के बराबर होता है। इसका मतलब है, अगर आप एक बार नमः शिवाय के अक्षरों को अपने मन में देखते हैं, तो ये लगभग 108 मध्यमा गुणा 108 वैखरी के बराबर मध्यमा 11,664 वैखरी जाप के बराबर हो गया। सिर्फ अक्षरों को देखने भर से आपको लगभग 11,000 से ज्यादा जाप का फल मिल रहा है। ये और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है, क्योंकि आप सीधे मंत्र के स्वरूप से जुड़ रहे हैं। और अब आता है चौथा, सबसे सूक्ष्म, सबसे शक्तिशाली तरीका, परा। ये एक पारलौकिक जाप है। इसका अर्थ है कि आप जाप करते भी नहीं हैं। परा को कैसे समझें? परा का अर्थ है उस क्रिया से पहले की ऊर्जा। जैसे मेरे खड़े होने से पहले मेरे अंदर खड़े होने की एक ऊर्जा, एक इच्छा जागृत होती है। मेरे कुछ उठाने से पहले उसे उठाने का एक भाव आता है। परा वही है, मंत्र जाप करने का सिर्फ इरादा करना और उस इरादे से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव करना। आप मंत्र का जाप करने का इरादा करते हैं, लेकिन आप उसे बोलते नहीं, सोचते नहीं, देखते भी नहीं। बस वो ऊर्जा, वो भाव आपके भीतर उत्पन्न होता है। यही है परा जाप। और इसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए। एक परा जाप पश्यंती के 108 जाप के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एक अकेला परा जाप 108 पश्यंती के बराबर गुणा 108 मध्यमा के बराबर गुणा 108 वैखरी के बराबर, यानी 108 गुणा 108 गुणा 108, जो 12,59,712 वैखरी जाप के बराबर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी और साधक बड़े से बड़े मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। गायत्री मंत्र, जिसके 24 अक्षर हैं और जिसके लिए 24 लाख जाप की बात कही जाती है, अगर आप सिर्फ 2 परा जाप कर लें, तो वो 24 लाख वैखरी जाप के बराबर हो जाता है। और आप गायत्री देवी से सीधे जुड़ सकते हैं, उनकी सिद्धियों जैसे मैनिफेस्टेशन पावर्स को अनुभव कर सकते हैं। परा विधि से आप किसी भी मंत्र की सिद्धि बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी किंतु है। ये इतनी बड़ी ऊर्जा है, 12 लाख से ज्यादा जपों के बराबर एक परा जाप। क्या आप इस ऊर्जा को धारण कर सकते हैं? सिद्धि अपने आप में एक शक्ति है, एक देवी स्वरूप है। अगर वो आपके भीतर बैठने वाली है, तो आपका शरीर और मन, आपका पात्र उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो इस उच्च ऊर्जा को संभाल सकें, तो ये ऊर्जा आपके भीतर बैठेगी नहीं, ये उठेगी और बस व्यर्थ हो जाएगी।
परा जाप बारिश करवा सकता है, चमत्कारिक ऊर्जा बरसा सकता है, लेकिन क्या आप वो मजबूत पात्र हैं जो उस बारिश को रोक सके, उसे अपने भीतर समा सके? इसलिए इससे पहले कि आप सीधे परा जाप का प्रयास करें और शायद उस अनमोल ऊर्जा को खो दें, सबसे पहले खुद पर काम करें। अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपने भीतर ऐसा पात्र विकसित करें जो उस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सके। मंत्र जाप के ये 4 तरीके वैखरी से परा तक एक अद्भुत यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्रिया से भाव की ओर। ये हमें दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति जाप की संख्या में नहीं, बल्कि जाप की गहराई और आपके भीतर की तैयारी में है। तो इन तरीकों को समझें, अभ्यास करें, लेकिन हमेशा याद रखें, असली सिद्धि आपके भीतर के पात्र को तैयार करने में। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।